प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका। हम लोग पढ़ रहे हैं बीएससी सेकंड ईयर की ऑप्टिक्स और आज हम पढ़ेंगे एक नई यूनिट जिसको हम मेनली जो टॉपिक कवर करने वाले हैं वो है पोलराइजेशन ऑफ लाइट। ये आपकी थर्ड यूनिट है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। पिछली यूनिट्स में हमने इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन के बारे में पढ़ा था। आज के इस लेक्चर में हमारा मेन फोकस रहेगा पोलराइजेशन ऑफ लाइट। प्यारे बच्चों, आपने पिछली क्लासेस में पढ़ा होगा कि लाइट जो है किस नेचर की होती है। हमने पढ़ा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, जिससे हमें पता कि लाइट पार्टिकल नेचर की है। जब हमने इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन स्टडी किया तो वो हमने लाइट को वेव नेचर कंसीडर करके उसकी स्टडी की, यानी कि लाइट वेव नेचर की होती है। लेकिन प्यारे बच्चों, इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन से हमें ये तो पता चल जाता है कि लाइट वेव नेचर की होती है, लेकिन हम ये भी जानते हैं कि वेव्स आर ऑफ टू टाइप्स, ट्रांसवर्स वेव्स एंड लॉन्गिट्यूडिनल वेव। अब इन दोनों में लाइट ट्रांसवर्स वेव्स हैं या फिर लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स हैं, उनके बारे में हमें आज का जो हमारा टॉपिक है पोलराइजेशन ऑफ लाइट वो बताएगा। यानी कि इसकी स्टडी से हमें पता चलेगा कि लाइट जो है वो ट्रांसवर्स नेचर की होती है। प्यारे बच्चों, आपने एक और बात पढ़ी है कि लाइट जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं, यानी कि जिसमें इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड्स आपस में एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। इस तरीके से आप कह सकते हैं। आप प्यारे बच्चों ये देखिए, ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया विच इज वाइब्रेट्स इन अलोंग, सपोज कीजिए ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है, तो ये वाई एक्सिस के अलोंग वाइब्रेट हो रहा है। ये देखिए, ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया है। आप देख सकते हैं दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड। इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट हमें आज की स्टडी को शुरू करने से पहले ये कुछ बेसिक बातें हैं जो हमें पता होना चाहिए। ये देखिए, ये इलेक्ट्रिक फील्ड वाइब्रेट कर रहा है इन वाई एक्सिस डायरेक्शन, और ये देखिए ये मैग्नेटिक फील्ड है, यानी कि ये मैग्नेटिक फील्ड है। मैग्नेटिक फील्ड इज वाइब्रेटिंग अलोंग जेड एक्सिस डायरेक्शन। ये देखिए यहाँ पर मेरे ये आप इस तरीके से अच्छा नीट एंड क्लीन डायग्राम बना करके देख सकते हैं। और हम ये भी जानते हैं कि वेलोसिटी ऑफ लाइट इज गिवन बाई ई नोट बाई बी नोट। दिस इज द एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर ई नोट एंड दिस इज द एम्पलीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर बी नोट। और इसकी जो वैल्यू होती है प्यारे बच्चों, वो हम जानते हैं कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और यहाँ से हमें पता चलता है कि ये देखिए, इसका मतलब ये हुआ कि जो मैग्नेटिक फील्ड का कंपोनेंट है वो इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट से काफ़ी कम होगा, तभी तो ये इतना बनेगा। यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि ई नोट इज वेरी वेरी मच ग्रेटर देन मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर। इट मीन्स दैट हम जब ऑप्टिक्स में और पोलराइजेशन या लाइट की वेव नेचर की स्टडी करेंगे तो हम देखेंगे कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट है यही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तमाम जो ऑप्टिकल फिनोमिना है उसके लिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड ही रिस्पॉन्सिबल है, इसीलिए हम इसे लाइट वेक्टर भी कहते हैं। यानी कि हमने देखा, इसका मतलब है कि इस स्टडी के दौरान हम मैग्नेटिक फील्ड के वाइब्रेशंस को यहाँ कंसीडर नहीं करेंगे, हम सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर जो है उसी को कंसीडर करके चलेंगे। अब आगे देखिए, ये जो वाइब्रेशन इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर के हैं ये सभी पॉसिबल डायरेक्शंस में हो सकते हैं, इधर इधर, इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शंस जो भी हो सकती हैं। ऐसी लाइट को हम अनपोलराइज्ड लाइट कहेंगे। आज के इस लेक्चर में आपको बहुत से क्वेश्चंस का जवाब मिलने वाला है। आप जानेंगे कि व्हाट इज अनपोलराइज्ड एंड पोलराइज्ड लाइट एंड हाउ वी कैन रिप्रेजेंट दैट। और नेक्स्ट जो क्वेश्चंस हमारा यहाँ कवर होगा वो उसमें हम देखेंगे हाउ वी कैन एक्सपेरिमेंटली डिमॉन्स्ट्रेट दी पोलराइजेशन ऑफ लाइट। और फिर कुछ पोलराइड्स हैं, उनकी स्ट्रक्चर और उनकी कंस्ट्रक्शंस की भी बात करेंगे। तो चलिए देख, जैसा कि मैंने अभी बताया, अगर जो वाइब्रेशंस हैं वो सभी पॉसिबल डायरेक्शंस में हों, ऐसी लाइट को हम अनपोलराइज्ड लाइट कहेंगे। यानी कि पहले हम देख लेते हैं व्हाट इज अनपोलराइज्ड लाइट।
अगर सभी डायरेक्शंस में वाइब्रेशंस अलाउड हों, चाहे वो पैरेलल टू द प्लेन ऑफ पेपर हो, चाहे परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर हो, ऐसी लाइट को हम अनपोलराइज्ड लाइट कहते हैं। जैसे आप देखते हैं इलेक्ट्रिक बल्ब से लाइट आ रही है, सनलाइट से जो है, वो सभी अनपोलराइज्ड लाइट ही होती हैं। ये देखिए क्या होती है अनपोलराइज्ड, ये देखिए मैं आपको एक बात बता देता हूँ यहाँ पर कि इस तरह की जो लाइट होती है जिसमें सभी पॉसिबल, जिसमें वाइब्रेशंस ऐसे भी हो रहे हैं, उसमें वाइब्रेशंस इस टाइप से भी हो रहे हैं, उसमें वाइब्रेशंस ये भी हो रहे हैं, और ये तमाम जो है डायरेक्शंस में वाइब्रेशंस हो रहे हैं। इस तरह की लाइट को हम अनपोलराइज्ड लाइट कहते हैं। आप कह सकते हैं कि लाइट इज सेड टू बी अनपोलराइज्ड इफ द वाइब्रेशंस आर अलाउड इन ऑल डायरेक्शन इन द प्लेन ऑफ पेपर एज वेल एज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर। यानी द लाइट इज सेड टू बी unpolarized if the vibrations are allowed in all directions in the plane of paper as well as perpendicular to the plane of paper। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं कि जो अनपोलराइज्ड लाइट है उसको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। अनपोलराइज्ड लाइट इज रिप्रेजेंटेड लाइक दिस। ये देखिए हम अनपोलराइज्ड लाइट को इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। आप ये भी समझते रहिए। और यहाँ पर ये तो पैरेलल टू द प्लेन ऑफ पेपर हो गया है, लेकिन क्योंकि लाइट कैसी है अनपोलराइज्ड, तो आप हम यहाँ डॉट भी लगाएंगे। ये देखिए ये डॉट ये सिद्ध कर रहे हैं कि ये जो वाइब्रेशंस हैं ये परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर है। इसका मतलब इसमें सभी तरह की जो वाइब्रेशंस हैं, और ऐसी लाइट को तो हम क्या कहते हैं अनपोलराइज्ड लाइट। यानी इट रिप्रेजेंट एज लाइक दिस। इस तरीके से हम अनपोलराइज्ड लाइट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब देखिए इसमें तमाम वाइब्रेशंस अलाउड हैं। अब हम कुछ ऐसा करें कि इसमें से सारे जो वाइब्रेशंस हैं वो एब्जॉर्ब हो जाएं सिर्फ एक साइड के वाइब्रेशन को छोड़ करके। जैसे इसमें वाइब्रेशन ऐसे भी हैं, इस तरह से भी हैं, तमाम डायरेक्शन में वाइब्रेशंस हैं। हम कुछ ऐसा काम करें कि एक डायरेक्शन को छोड़ करके बाकी सारे जो वाइब्रेशंस हैं वो या तो एब्जॉर्ब हो जाएं, कट हो जाएं, स्टॉप हो जाएं एक साइड के वाइब्रेशन को छोड़ करके। तो उस लाइट को फिर हम कहेंगे पोलराइज्ड लाइट, यानी पोलराइज्ड लाइट। और आप समझ ही गए होंगे द लाइट इज सेड टू बी पोलराइज्ड light if the vibrations are allowed, मेरे साथ साथ आप लिखते रहिए, are allowed in certain direction, किसी एक डायरेक्शन में अलाउड हैं, एंड स्टॉप्ड और ब्लॉक्ड और एब्जॉर्ब एंड स्टॉप्ड in all other directions। इस तरह की लाइट को आप ये कह सकते हैं कि लाइट अक्वायर द प्रॉपर्टी ऑफ वन साइडेडनेस, मतलब जिसमें सिर्फ एक ही वाइब्रेशन है, बाकी सारे एब्जॉर्ब कर लिए गए हैं। यानी द लाइट acquire the property of one-sidedness, or it acquire the directional property. It acquire the property of directional. Representation of polarized light.
प्यारे बच्चों, जैसे आपने देखा था अभी कि हम लाइट को, अनपोलराइज लाइट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। अब हम देखेंगे कि जो पोलराइज लाइट है उसको हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। ये देखिए, इस तरीके से हम पोलराइज्ड लाइट को रिप्रेजेंट करेंगे। आप खुद देखिए, साथ साथ मैं बता रहा हूँ कि आप अपने नोट्स बनाते रहिए। पूरा सिलेबस हम आपको पढ़ाने वाले हैं, एक एक टॉपिक आपको कवर करेंगे। आपको ये भी बताएंगे कि आप एग्ज़ाम्स में किस तरह से पेपर अटैम्प्ट करें, कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, किस टाइप से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और इसके जो नोट्स हैं, हैंड रिटन नोट्स इस फॉर्म में, वो भी, उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, चाहे तो आप वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए, या तो इस तरीके से करेंगे या फिर इस तरीके से करेंगे। यानी कि आप समझ गए हैं कि सिर्फ एक ही डायरेक्शन में यहाँ वाइब्रेशंस हैं। इसमें आप देख रहे हैं पैरेलल टू द प्लेन ऑफ पेपर हैं, इसमें परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर हैं, सिर्फ एक वाइब्रेशन है। ये दोनों ही जो है पोलराइज्ड लाइट को रिप्रेजेंट कर रही हैं, यानी कि इट रिप्रेजेंट polarized light with vibrations parallel to plane of paper। यानी कि जब हम जिस पोलराइज लाइट में पैरेलल टू प्लेन ऑफ पेपर हो तो उसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। और ये देखिए, ये भी पोलराइज लाइट को रिप्रेजेंट कर रही है। इट रिप्रेजेंट polarized light with vibration perpendicular to the plane of paper। तो प्यारे बच्चों, इस तरह से आप इसको नोट कर लीजिएगा। चलिए, अब the process or the phenomena by which the unpolarized light becomes polarized is called polarization of light। यानी अब हमें पता चला the process कि ये polarization of light क्या होता है। the process by which unpolarized light becomes polarized light is called polarization of light। और प्यारे बच्चों, the optical device which convert unpolarized light into polarized light is called polarized। यानी कि the device, optical device which is used to convert unpolarized light into polarized light is called polarized। प्यारे बच्चों, इसमें बहुत से एग्जाम्पल्स हम बात करेंगे जो पोलराइड्स होते हैं, जैसे टोरमलाइन क्रिस्टल्स हैं, कैल्साइट क्रिस्टल्स हैं, क्वार्ट्ज क्रिस्टल हैं, या फिर टोपाज क्रिस्टल्स हैं। ये तमाम जो है डिवाइसेस हैं जो अनपोलराइज लाइट को पोलराइज में बदल देते हैं, या यूँ कहिए जिससे लाइट पोलराइज हो जाती है, उनकी भी हम बात करते हैं। चलिए, एक क्रिस्टल जो हमारा पोलराइड है, जैसे टोरमलाइन क्रिस्टल वगैरह है, वो कैसे लाइट को पोलराइज करता है, उसमें उसकी कंस्ट्रक्शन कैसी होती है, थोड़ा आइडिया हमें हो जाए, हम उसी की बात कर लेते हैं। ये इस तरीके से आप कह सकते हैं। ये देखिए, इसमें जो मेन चीज़ होती है, ये बीच में जो होता है, ये होता है क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस।
जैसे चाहे टोरमलाइन क्रिस्टल है, कैल्साइट क्रिस्टल वगैरह हैं, या क्वार्ट्ज क्रिस्टल है, टोपाज हैं, उन सब में यही होता है। ये जो होता है क्रिस्टलो ग्राफिक एक्सिस बोलते हैं इसको, यानी कि ये लाइट को पोलराइज कर देता है। या यूं कहिए कि जैसे मान लो आप यहाँ से देखें कि कुछ वाइब्रेशंस हैं, जो यहाँ से एक पॉइंट है जिसमें से वाइब्रेशंस अलाउड होते हैं और बाकी सारे कट हो जाते हैं, एब्जॉर्ब हो जाते हैं। वही बात यहाँ पर है कि जो वाइब्रेशंस इस क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस के पैरेलल होते हैं, ये उनको तो अलाउड कर लेता है कंप्लीटली, और बाकी सबको ये एब्जॉर्ब कर लेता है, रोक लेता है। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि जैसे मान लो इस अनपोलराइज्ड लाइट इस पर इंसिडेंट होती है लाइक दिस, ये अनपोलराइज्ड लाइट है। आप देखिए इसको अच्छी तरीके से, ये अनपोलराइज्ड लाइट है। आप अब क्या हो रहा है, अनपोलराइज्ड लाइट। अब जैसे ये लाइट इस टोरमलाइन क्रिस्टल पर इंसिडेंट होती है, तो ये सारे वाइब्रेशंस जो पैरेलल टू दी क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस होते हैं वो पास हो जाते हैं, और बाकी के सारे जो वाइब्रेशंस हैं वो स्टॉप हो जाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि इस टोरमलाइन क्रिस्टल ने लाइट को पोलराइज कर दिया, क्योंकि बाकी के जो वाइब्रेशंस थे वो तो कट हो गया, ये एक तरह से पोलराइजर हो गया जो लाइट को पोलराइज कर रहा है। और आप एक और बात देख रहे हैं कि यहाँ पर तमाम जो लाइट, ये कैसी लाइट है, ये पोलराइज्ड लाइट है। इसको हम कहेंगे कि इट इज़ द पोलराइज्ड लाइट। अब क्योंकि ये सारे जो वाइब्रेशंस हैं वो एक ही प्लेन में हैं, इसलिए हम इसे कहेंगे प्लेन पोलराइज्ड लाइट। इस तरीके से हम इसको जान सकते हैं, प्लेन पोलराइज्ड लाइट। ये देखिए बेटे, ये देखिए इस प्लेन को विच कंटेन दी क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस, यानी कि जिस प्लेन में क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस होता है, या कहिए कि जिसमें ये प्लेन ऑफ वाइब्रेशंस होते हैं, ये जो वाइब्रेशंस होते हैं ये होते हैं, उस प्लेन को हम कहते हैं प्लेन ऑफ वाइब्रेशंस। यानी कि मैं जो बात यहाँ करने जा रहा हूँ, प्लेन ऑफ वाइब्रेशंस, जो हमारा टोरमलाइन क्रिस्टल या कैल्साइट क्रिस्टल या क्वार्ट्ज क्रिस्टल होगा, उसमें ये प्लेन ऑफ वाइब्रेशन क्या होता है, इस प्लेन को कहते हैं हम प्लेन ऑफ वाइब्रेशन। यानी द प्लेन विच कंटेन दिस क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस ऑफ दिस पोलराइजर और दिस क्रिस्टल एंड हैविंग द वाइब्रेशंस ऑफ द पोलराइज्ड लाइट इज कॉल्ड प्लेन ऑफ वाइब्रेशन। यानी कि हम इसको ऐसे कहेंगे कि द प्लेन which contain the crystallographic axis, and you can say the vibrations of polarized light is called plane of vibration. जैसे कोई आपसे कहे कि व्हाट डू यू मीन बाय द प्लेन ऑफ वाइब्रेशन, तो सीधी सी बात है भाई, जिस प्लेन में क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस या फिर वाइब्रेशंस होते हैं पोलराइज्ड लाइट को, उसी को कहते हैं हम प्लेन ऑफ वाइब्रेशन। इन फिगर आप देख सकते हैं, इन फिगर ABCD is the plane of vibrations। ये देखिए, अब एक और बात कर लेते हैं। कई बार एक और क्वेश्चन पूछा जाता है प्लेन ऑफ पोलराइजेशन, यानी कि वो क्या होता है, उसकी भी हम बात कर लेते हैं। प्लेन ऑफ पोलराइजेशन, ये देखिए, ये जो हमारा प्लेन ऑफ वाइब्रेशन जो आपको दिखाई दे रहा है, इसके जस्ट परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो प्लेन होता है उसे कहते हैं हम प्लेन ऑफ पोलराइजेशन। उसको आप इस तरीके से कह सकते हैं,
ये देखिए, ये जो प्लेन है ये इस तरह से नहीं है, ये इस तरह से है, यानी कि जो इस प्लेन ऑफ वाइब्रेशन के जस्ट परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है, या कह सकते हैं कि जो ये वाइब्रेशंस है इसके भी परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है। इसे हम कहते हैं प्लेन ऑफ पोलराइजेशन। आप इसको इस तरीके से कह सकते हैं, द प्लेन which is perpendicular to the plane of vibration is called plane of polarization. In figure, A dash, B dash, C dash, D dash is the plane of polarization. ये अब हमें आइडिया हो गया है कि पोलराइज्ड एंड पोलराइज्ड क्या होती है और कौन उस लाइट को पोलराइज करता है, उसे हम पोलराइड कहते हैं, इन क्रिस्टल से होती है। तो चलिए देख लेते हैं एक्सपेरिमेंटल डिमॉन्स्ट्रेशन ऑफ पोलराइजेशन ऑफ लाइट, यानी कि एक्चुअली इसको आपको एक लेमन की भाषा में हमें आपको समझाना हो, किसी को समझाना हो तो कैसे समझाएंगे उसको देख लेते हैं। चलिए प्यारे बच्चों, हम लोग देख लेते हैं एक्सपेरिमेंटल डिमॉन्स्ट्रेशन ऑफ पोलराइजेशन ऑफ लाइट, यानी एक्सपेरिमेंटली हम किसी को पोलराइजेशन के बारे में समझाएं तो कैसे समझाएंगे ताकि आपको समझ में आ जाए या किसी को भी समझ में आ जाए। चलिए देखते हैं। इसके लिए हम दो टोर्म लाइन क्रिस्टल ले लेते हैं, लाइक दिस। टेक टू टोर्म लाइन क्रिस्टल्स। मेरे साथ साथ डायग्राम बनाते रहें, जो मैं बोल रहा हूँ वो आप लिखते जाएं वीडियो को स्लो करके। ये हमारे पास दो टोर्म लाइन क्रिस्टल्स हैं। एक नाउ टेक टू टोर्म लाइन क्रिस्टल्स लाइक दिस। आप देख रहे हैं दोनों एक जैसे क्रिस्टल हैं और ये जो लाइन है ये इनके क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस हैं। इसको हम ए नाम दे देते हैं। तो शुरुआत हम यही कर रहे हैं। टेक टू टोर्म लाइन क्रिस्टल्स पी एंड ए। अब देखिए, नाउ व्हेन अनपोलराइज्ड लाइट, यहाँ दो पोजीशंस आप यहाँ देखेंगे। मैं एक डायग्राम यहाँ बना देता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। इसको हम ऐसे ही रखेंगे। आप एक बार मेरे साथ डायग्राम बनाते रहिए। देखिए मैं क्या, ये देखिए। फिर इसको हम आपको समझाएंगे कि मतलब क्या हो रहा है। दिस इज पी और इसको हम थोड़ा चेंज कर देते हैं, यानी कि इसको हम थोड़ा सा रोटेट कर दिया है। अभी हम बताएंगे कि इससे क्या फ़र्क पड़ रहा है, क्या हो रहा है। ये ए है, दो थोड़ा हमने रोटेट किया है। और तीसरे नंबर पर आप देखेंगे कि यही हमारा। प्यारे बच्चों, हम लोग देख लेते हैं कि कैसे हम पोलराइजेशन ऑफ लाइट को बहुत ही इजी लैंग्वेज में हम लोग समझे। इसके लिए हमें क्या करेंगे, टेक टू टोर्म लाइन क्रिस्टल्स पी एंड ए। When the crystallographic axes of these two crystals are parallel to each other, then they are called in parallel position. Parallel position. और जब यही देखिए, जब ये दोनों आपस में पैरेलल होते हैं, दोनों क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस तो पैरेलल पोजीशन में हैं, और जब ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे तो हम उसे क्रॉस्ड पोजीशन कहेंगे। चलिए हम शुरुआत करते हैं। When unpolarized light
incident on this tourmaline crystal P like this, then all vibrations which are parallel to this crystallographic axis are completely passed through these crystals, and all other vibrations which are perpendicular to this crystallographic axis or are get absorbed like this. It means that the light which pass through these tourmaline crystals P becomes polarized, and when it incident on this other tourmaline crystal A, क्योंकि यहाँ पर ये पैरेलल हैं तो यहाँ भी पैरेलल रहेंगे और यहाँ से ये लाइट इससे पास हो जाएगी और आपको मैक्सिमम लाइट जो है यहाँ से दिखाई देगी, यानी कि मैक्सिमम लाइट सीन। आप ये कह सकते हैं कि इस ए क्रिस्टल से जो लाइट जा रही है मैक्सिमम, क्योंकि ये दोनों पैरेलल हैं तो ये वाइब्रेशंस एक ही बचा हुआ था यहाँ पर, वो इस टूरमलाइन क्रिस्टल ए से पास हो गया। अब देखिए अब हम क्या करेंगे कि P को तो फिक्स रखेंगे लेकिन A को धीरे धीरे रोटेट करेंगे। आप इस तरह से आप इसको कह सकते हैं कि जैसे ये दोनों दो क्रिस्टल्स हैं, ये P है ये A है, इस P ने लाइट को पोलराइज कर दिया है और क्योंकि दोनों को क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस पैरेलल थे तो मैक्सिमम लाइट दिखाई दी। अब हम P को फिक्स रखेंगे और A को धीरे धीरे रोटेट करेंगे तो जो इमर्जेंट लाइट है उसकी इंटेंसिटी धीरे धीरे कम होती चली जाएगी और ये जब दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो जाएंगे तो ये इंटेंसिटी विच इज इमर्जेंट फ्रॉम दी ए बिकम्स जीरो। और क्यों? क्योंकि ये जो एक वाइब्रेशन बचा था यहाँ पे, जब ये परपेंडिकुलर हो जाता है तो ये वो भी कट हो जाता है और कोई लाइट वहाँ से दिखाई नहीं देगी। तो वही चीज़ मैं यहाँ हम लोग देख रहे हैं। यहाँ से देखिए ये सेम टू सेम जो लाइट है, जो इमर्जेंट लाइट फ्रॉम दी ए है, उसकी इंटेंसिटी डिक्रीज करती है। और जब ये बिल्कुल परपेंडिकुलर हो जाएगी, यानी कि ये वाला जो क्रिस्टल्स है वो बिल्कुल इस तरह से हो जाएगा, उसको आप इस तरीके से कह सकते हैं। ये रहेंगे टेक टू टूरमलाइन क्रिस्टल्स P and A. When the crystallographic axes are parallel to each other, they are called in parallel position, and when the crystallographic axes are perpendicular to each other like this, then they are called in crossed position. ये P है और इस समय ये किस पोजीशन में है? crossed position. When unpolarized light incident on this tourmaline crystal P, the vibrations which are parallel to the crystallographic axis are completely allowed to pass through it, and all other vibrations get absorbed or stopped here. Now these vibrations are also passed through this A because they are in parallel position, and so the maximum light is seen, or you can say intensity of the emergent light from the A is maximum. Now keeping this tourmaline crystal P fixed, rotate the tourmaline crystal A, and if the intensity of the emergent light from A goes on decreasing and becomes zero when it becomes in crossed position, then the light which comes from the P is said to be polarized. और प्यारे बच्चों देखिए, अगर P को फिक्स कर रहे हैं और A को रोटेट करने पर इससे इंटेंसिटी पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, इसका मतलब इस P ने लाइट को पोलराइज नहीं किया है। क्यों? क्योंकि अगर अनपोलराइज लाइट है तो इसको चाहे जिधर मर्जी डायरेक्शन में आप रोटेट कर दीजिए, सारे वाइब्रेशंस तो यहाँ पास हो जाएंगे। जैसे इसमें इधर भी वाइब्रेशंस है तो वो पास हो जाएंगे, जब ऐसे थी तो वो हो जाएंगे। यानी कि P को फिक्स करने पर A को रोटेट करने से अगर इमर्जेंट लाइट फ्रॉम ए पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है उसकी इंटेंसिटी पर, तो इसका मतलब है कि ये जो लाइट है जो P से पास हुई है वो पोलराइज नहीं हुई, वो स्टिल अनपोलराइज लाइट ही है। लेकिन अगर इंटेंसिटी इसको रोटेट करने से धीरे धीरे डिक्रीज होती होती जीरो हो जाती है, तो इसका मतलब P से जो लाइट निकली है वो पोलराइज्ड लाइट है। यानी इसका मतलब ये हुआ कि दिस टूरमलाइन क्रिस्टल P पोलराइज द लाइट, सो इट इज कॉल्ड पोलराइजर। इसको हम क्या कहेंगे? P क्या हो गया यहाँ पर? पोलराइजर, बिकॉज इट पोलराइज द लाइट। एंड
ए सिर्फ चेक कर रहा है, एनालाइज कर रहा है कि ये जो पी से लाइट आई है ये पोलराइज है या फिर अनपोलराइज्ड है। इसीलिए हम ए को क्या कहते हैं, एनालाइजर कहते हैं। P polarize the light, so it is called polarizer, and A analyze the light, so it is called analyzer। और इस तरीके से हमें किसी को भी अच्छी तरीके से समझा सकते हैं कि पोलराइजेशन ऑफ लाइट क्या होती है, एक्सपेरिमेंटली डिमॉन्स्ट्रेट करके दिखा सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, अगर एग्जाम में पूछा जाता है कि एक्सप्लेन दी डिमॉन्स्ट्रेशन ऑफ पोलराइजेशन ऑफ लाइट, तो आप इस तरीके से कहोगे, पूरा लिखेंगे जो मैंने बताया है वो। हम जल्दी ही जो है नेक्स्ट हमारा जो लेक्चर रहेगा उसमें हम लोग देखेंगे कि कौन कौन से मेथड्स हैं जिससे हम लाइट को पोलराइज कर सकते हैं, जैसे पोलराइजेशन बाय रिफ्लेक्शन, पोलराइजेशन बाय स्कैटरिंग, पोलराइजेशन बाय रिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन बाय एब्जॉर्प्शन, वो तमाम फिनोमिना हैं, उनके बारे में हम बात करेंगे। आज के इस लेक्चर में ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपको बताना था, आप बहुत अच्छी तरीके से समझे। इसकी डिटेल स्टडी जो हैंड रिटन नोट्स अगर आप लेना चाहते हैं तो इसका लिंक मैं जल्दी ही आपका जो डिस्क्रिप्शन है उसमें प्रोवाइड कर देंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर रहने वाला है क्योंकि हम पूरी जो ऑप्टिक्स है पोलराइजेशन का 1-to-1 एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको समझाने वाले हैं। थैंक यू वेरी मच।